बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि एक फ्रैक्शन को किसी होल नंबर या किसी दूसरी फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड किया जाता है। हमारे पास एक एग्जांपल है 1/5 इज़ अ फ्रैक्शन और ये डिवाइड हो रही है 3 से, जो कि एक होल नंबर है। यकीनन आपको 3 का टेबल याद होगा, तो अगर हम देखते हैं 3 के टेबल में 1/5 नहीं आता। 1/5 ही नहीं बल्कि कोई भी फ्रैक्शन 3 के टेबल में नहीं आती। तो ये मुश्किल होगा कि हम किसी होल नंबर में किसी भी दूसरी फ्रैक्शन को सर्च करें। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये होता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाए। और इसके लिए यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमें अपनी जो दूसरी वैल्यू है, डिवाइज़र है, उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। अब रेसिप्रोकल किस तरह से लिया जाता है, ये हमारे पास होल नंबर्स की एक लिस्ट मौजूद है। इसका रेसिप्रोकल हम किस तरह से लेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं इनमें डिनोमिनेटर 1 मौजूद होता है। ये अंडरस्टूड है, लेकिन हम इसको मेंशन नहीं करते। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी 3/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। ये डिनोमिनेटर था, यहाँ न्यूमरेटर बन गया। ये न्यूमरेटर था, यहाँ डिनोमिनेटर बन गया। सिमिलरली 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 9 के भी नीचे 1 मौजूद है। 9 जो है वो 9/1 है, रेसिप्रोकल होगा 1/9। 7 का रेसिप्रोकल 1/7। 4 का रेसिप्रोकल 1/4। 2 का रेसिप्रोकल 1/2। जब हमें रेसिप्रोकल बनाना आ गया है तो अब हम अपना ये सवाल हल कर सकते हैं। 1/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जिस स्टेप में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाएगा उसी स्टेप में हमें अपने होल नंबर का रेसिप्रोकल भी लेना होगा। और 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भी हम सीख चुके हैं, जिसमें हमने यही सीखा था कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। सो 1 1 1 and 5 3 15। इट इज़ आवर आंसर। ये तो था डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। यहाँ पर हमारे पास 1/2 एक फ्रैक्शन है जो कि डिवाइड हो रही है दूसरी फ्रैक्शन से 1/4 से। अब हमें 1/4 का रेसिप्रोकल लेना होगा। वहाँ हमने एक होल नंबर का रेसिप्रोकल लिया था, यहाँ फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। रूल वही होगा। यहाँ हमारे पास 1 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। यानी 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/1। 4/1 में 1 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है। और 1 जब भी डिनोमिनेटर होता है ये अंडरस्टूड होता है, इसे मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, तो हम इसे लिखेंगे 4। इसे 4 ही लिखा जाएगा। सिमिलरली 2/3 2 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बन जाएगा। 3 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। सिमिलरली 3/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/3 और 5/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/5। रेसिप्रोकल बनाना हमें आ गया। अब हम अपने डिवीजन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास पहला सवाल है 1/2 डिवाइडेड बाय 5/6। 1/2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाएगा। 5/6 का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि होगा 6/5। अब मल्टीप्लाई का रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है, लेकिन उसमें हमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही। तो हमारे पास डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 6 ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं। इनके सेम फैक्टर्स हैं, सेम वैल्यू से ये डिविजिबल हैं। ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 2 एंड 2 3 6। अब हमारी वैल्यूज़ मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही। यहाँ पे 1/1 और यहाँ 3/5 है। 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3/5।
5. It will be equal to 3/5 and it's our answer. Second question is 2/3 divided by 4. 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया. 4 में हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है जो कि अंडरस्टूड होता है लेकिन उसे मेंशन नहीं किया जाता, तो इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो वो होगा 1/4. यहाँ पर हमारे पास 2 और 4 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं. 2 1 2, 2 2 4. न्यूमरेटर है 1/1 और डिनोमिनेटर है 3/2. 1/6. इट्स आवर आंसर. इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई है. हमने पहले भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था. 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो आंसर आएगा उसमें इस 2 को प्लस किया जाएगा. 5 2 10, 10 + 2 12. 12/5. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 36 हो जाएगा 1/36. अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ 12 और 36 डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं. ये 4 3 12, 4 9 36. मज़ीद कैंसिल हो रहे हैं. 3 और 9 दोनों ये 3 से डिविजिबल हैं. 3 1 3, 3 3 9. अब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/1 न्यूमरेटर में, 5/3 डिनोमिनेटर में. 1/15 इज़ आवर आंसर. आई होप कि आपको डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन भी समझ आया होगा. थैंक यू.